नमस्कार दोस्तों, मैं सुची एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल BMKT न्यूज़ में। आज हमारे साथ है पूर्व सूबेदार श्याम सुंदर सिंह पटेल जी, जो यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर के महामंत्री हैं। तो आज उनसे हम पेंशनरों को की क्या समस्या है उसको लेकर उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, सुनने में आ रहा है कि पूर्व सैनिक दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, किसका क्या कारण है? मैं पूर्व सूबेदार थल सेना कारगिल युद्ध विजेता श्याम सुंदर सिंह पटेल, संरक्षक वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज, आपसे बात कर रहा हूं। यह कि जिस तरह से आपने कहा जंतर मंतर पे पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, किस लिए कर रहे हैं, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि पूर्व सैनिक सिपाही से लेकर के जनरल तक सब सैनिक कहलाते हैं, वो चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे आर्मी का हो। और वन रैंक वन पेंशन 2014 में सरकार ने लागू किया। उस समय इसका तात्पर्य यही है कि जो आज जिस रैंक में रिटायर हो रहा है या आज से पहले 10 साल 15 साल पहले जो रिटायर हुआ, दोनों के रैंक का समान पेंशन मिलनी चाहिए। इस बात को सरकार ने लागू किया और लोग इससे लाभान्वित हुए। उसके बाद हर 5 साल में इसका पुनरीक्षण होना है। हर 5 साल पे जो वेरिएशन रहता है उसका एरियर दिया जाता है। तो अभी 20 जनवरी 2023 को सरकार ने वन रैंक वन पेंशन 2 का आदेश जारी किया है, जिसमें बहुत सारा वेरिएशन JCOR और अधिकारियों के बीच में डाल दिया और कई विसंगतियां उसमें आ गई, जिसके वजह से तमाम पूर्व सैनिक पूरे देश भर के लोग बहुत आक्रोशित है इस बात को लेकर कि ऐसा सरकार ने हड़बड़ी में क्यों निर्णय लिया और ऐसा क्यों किया गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में पूर्व सैनिकों को 1947 से लेकर 1973 तक 70% पेंशन मिलती थी। बाद में सरकार ने 50% पेंशन कर दिया। तो वो मुद्दा बराबर चलता रहा कि हमारी पेंशन वृद्धि किया जाए, जिसके तहत वन रैंक वन पेंशन इंट्रोड्यूस किया सरकार ने और उसे लागू किया। लेकिन इस बार जो पुनरीक्षित पेंशन हुई उसमें कई विसंगतियां हो गई कि JCO और OR को रेशियो और उसका जो मैट्रिक्स है वो कम कर दिया गया और अधिकारियों का बढ़ा दिया गया, जबकि ये पेंशन वृद्धि है, पेंशन अलाउंस है, ये पेंशन पे नहीं है या पेंशन स्केल नहीं है। इसलिए इसको रैंक वाइज सबको देना चाहिए था और इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करना चाहिए था। उसी से आक्रोशित होकर के जंतर मंतर पे 50,000 पूर्व सैनिक सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो इसकी विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाए। और उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे भारतवर्ष के हर जनपद से पूर्व सैनिक एकजुट होकर के जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि वन रैंक वन पेंशन 2 में जो विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाए। हम इलाहाबाद के लोग भी इस बारे में अभी 20 फरवरी को ज्ञापन दिया है और इसके बारे में उम्मीद करते हैं कि सरकार इन पत्रों पर गौर करेगी और जो विसंगतियां हैं उसे दूर करेगी। यही हम सबकी मांग है और इसीलिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। आशा है कि सरकार इस पर गौर करेगी। तो सर, पुरानी पेंशन जो पेंशनर है उनकी पेंशन बहाल करने के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया? जैसे कि हमें यह पता चला है कि आप यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर के महामंत्री हैं। देखिए, सरकार ने 2004 से पेंशन कर्मचारियों की बंद कर दिया है।
और एक पैकेज देने का ऐलान किया है, जिससे कर्मचारी प्रसन्न नहीं है और यह उनके साथ एक धोखा हुआ। तो मैं यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। हमने सारे संगठनों के साथ जुड़ करके पूर्व सैनिकों की समस्या के साथ साथ अन्य तमाम हमारे विभागों के पेंशनर हैं, उनकी समस्याओं के लिए भी हम सरकार से मुद्दा उठाते हैं। अभी 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस था, जिस पर हमने पुरानी पेंशन बहाली समेत 30 मुद्दों को एक ज्ञापन आम जन से पास करा करके माननीय प्रधानमंत्री, माननीय पेंशन मंत्रालय, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय रेल मंत्री, जो भी संबंधित विभाग के मंत्रालय हैं उसमें सबको हमने ज्ञापन भेजा है। और पुरानी पेंशन बहाल इसलिए होना चाहिए कि यह एक कर्मचारी का अधिकार है और उसका जीवन का अंतिम समय का भरण पोषण है। जब वो पूरी जिंदगी किसी विभाग में सर्विस के दौरान देता है तो सरकार उसको उसके भरण पोषण के लिए पेंशन देती है, और वो पेंशन बंद कर देने से समाज का तमाम ताना बाना बिगड़ जाता है। अगर एक पेंशनर जो घर पे है, अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो उसके घर में उसके बहू, बेटे, अन्य लोग वो सम्मान और तवज्जो नहीं देते हैं जो एक हर महीना पेंशन पाने वाले पेंशनर को मिलता है। तो समाज में इस प्रकार की तमाम विकृतियां फैल जाती हैं। दूसरी बात, उसका आय का कोई स्रोत नहीं होता, उम्र से भी वो बहुत जर्जर हो जाता है। ऐसी स्थिति में पेंशन ही उसके जीवन का सहारा होता है। और पेंशन हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, हमारे सत्ता में बैठे सारे लोग एक एक पेंशन नहीं, जय बार वो सांसद विधायक बनते हैं, हर 5 साल पे पेंशन मिलती है। तो जब वो लोग सत्ता में बैठ करके 5-5 पेंशन ले रहे हैं, तो एक कर्मचारी जो पूरी उम्र सर्विस के दौरान अपनी जिंदगी दे दिया उस विभाग को, उसको एक पेंशन देने में सरकार को क्या दिक्कत हो रही है। तो ये समान लोकतंत्र में व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सत्ता में बैठे सांसद विधायक को पेंशन सरकार दे रही है, सेना के लोगों को पेंशन दे रही है, तो उसी तरह से सभी कर्मचारियों को जैसे पेंशन पुरानी मिलती थी वही पेंशन बहाल की जाए और उनको भी पेंशन दी जाए, जिससे कि समाज में आपसी सौहार्द, भाईचारा कायम रहे और जो समाज का ताना बाना है वो बना रहे। इससे समाज और देश का बहुत बड़ा विकास होगा, तरक्की होगी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। सर, ये जो पेंशन को लेके मेरा एक सवाल है कि ये जो पेंशन मिलती है वो सिर्फ सरकारी नौकरी वालों को ही क्यों, प्राइवेट जॉब्स वाले सेक्टर में जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको क्यों नहीं मिलती पेंशन? उनको भी तो मिलनी चाहिए। मतलब उनका सुना है कि पेंशन बुढ़ापे का लाठी होता है, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए ना। बिल्कुल, सरकार की जिम्मेवारी है सरकारी कर्मचारी को पेंशन देना। वो अपना काम करेगी। जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं उसके लिए वो कंपनी जिम्मेवार होती है। कंपनी उनको रिटायरमेंट के टाइम में कुछ पैकेज दे करके और उनका फंड का एक मुश्त पैसा दे करके उसकी विदाई करती है और अपने कंपनी के कर्मचारी के हर प्रकार का ख्याल रखती है। और इसीलिए आज का सरकारी से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में लोग नौकरी करना पसंद करते हैं। भले वहां पेंशन सरकारी की तरह मिले या ना मिले, लेकिन उनके वेतन अच्छे हैं, उनकी सुविधाएं अच्छी हैं और कंपनियां उनको हर तरह से सम्मान देती है। हम यही चाहते हैं कि अगर व्यवस्था सरकार की तरह उनके यहाँ भी हो तो उन्हें भी पेंशन मिलने चाहिए। उनके लिए भी हम मांग करते हैं। जैसा कि आप लोग ने देखा, हमने सर से काफी मुद्दों पे बातचीत की। हमारा एक मुद्दा था कि पेंशनरों के लिए क्या व्यवस्था है, तो हमने उनसे पेंशनरों के बारे में बातचीत की और जो पूर्व सेना, रिटायर सेना है, उनका जो पेंशन रुकी हुई है तो उसके ऊपर हम लोग ने बातचीत की।
ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा। मैं सुचिश्री, वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ।